देखिए चैप्टर नंबर क्लास 10th का जो चैप्टर है 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें देखिएगा कि लिखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। हमने इससे पहले वाला जो क्लास में बताए थे कि अनुपात का सूत्र क्या होता है वो याद रखना है। जब भी अनुपात का सूत्र की बात करेगा, अनुपात से संबंधित कुछ बात करेगा तो अनुपात का सूत्र का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रहा है तो इसको पहले समझ लें क्या है। तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है क्या कि मान लेते हैं कि दो बिंदु है, जैसे इसको ए मान लिया, इसको क्या कर लिए बी मान लिए। इसको क्या कर लेंगे x1, y1 और इसको ले लिए तो क्या हो गया x2, y2, ठीक है। और कोई सी ले लिया, ये p होगा तो p ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो p की जगह हम c ले लेते हैं, ठीक है। अपना जो भी लेना है ले लीजिएगा। और इसको मान लेते हैं x और y मान लेते हैं, चलेगा, ठीक। अब ध्यान रखना क्या है कि उससे पहले जो दो बिंदुओं की बात कर रहा है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो दो बिंदु ए और ये बी है, तो इसका -3, 10 और इसका क्या होगा 6 हो गया, -8 हो गया, ठीक है। अब कहता क्या है कि इसको क्या किया गया है, इसका भी दिया हुआ है तो -1 है और 6 है, लेकिन ये दिया तो है, लेकिन कह रहा है कि जैसे ही ये सी आता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। अभी दो भागों में जो बट गया तो ये कौन से अनुपात में है, AC कौन से अनुपात में आ गया, CB कौन से अनुपात में आ गया, इसको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसको हम लोग क्या मानते हैं M1 और इसको मानते हैं M2। जब आपको अज्ञात रहता है, आपको पता नहीं रहता है, तो उस कंडीशन पे आप इसको मान लेते हैं कि M1 = 1 मान लेंगे और यहाँ पर M2 = मान लेंगे लैम्डा। ये अज्ञात राशि को सूचित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लैम्डा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, माना कि क्या लिख लेंगे कि ए का निर्देशांक क्या है जी x1, y1 इसका टू कितना हो जाएगा -3 और 10। बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा x2, y2 इसका टू क्या हो गया 6। उसके बाद लिखेंगे सी का निर्देशांक कितना है x और y, कितना हो गया -1 हो गया, 6 हो गया। फिर लिखेंगे M1 बाई M2, M1 को 1 माने हैं और इसको क्या माने हैं लैम्डा माने हैं, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से हमको ये क्या कर रहा है कि ये कौन से भाग अनुपातों में बटा है उसको निकाल के हमको दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे x का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। कैची का x के द्वारा क्या करते हैं यहाँ का, ठीक है। इनका इसका लेकर चलते थे तो यहाँ का निकलता था, ठीक है। और y को लेकर चलते थे तो यहाँ का निकलता था, निर्देशांक निकलते थे, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो x = M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। और आपको बता दें, चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो यहाँ दे देंगे -1। M1 का कितना लेके चले हैं, M1 का 1, x2 का बताइए 6 प्लस में है ना, प्लस M2 को लैम्डा माने हैं, x1 को कितना हो गया x1 -3 हो गया और 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जाके इधर क्रॉस के मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा -1 यहाँ है, 1 प्लस क्या होगा लैम्डा आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए। नीचे कुछ नहीं मानते तो 1 मानते, क्रॉस करेंगे तो ये भी हो जाएगा वही 1 से गुना करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, 6 हो गया प्लस माइनस हो गया 3 लैम्डा हो गया, ठीक है। अब 1 से करेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -1 माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस, और 1 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा माइनस लैम्डा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या हो गया। अब ध्यान रखना है कि लैम्डा को लैम्डा की तरफ करना है, क्या करना है, और संख्या को संख्या की तरफ करना है। तो इस तरह से क्या करेंगे कि ये तुम्हारा ये देखोगे ये क्या है, इधर माइनस है, इधर इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो गया, तुमको माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6, आइए माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, ये माइनस में ही प्लस में है, तो 3 प्लस में है -1 में है, तो घट जाने के बाद 2 को बचेगा 2 लैम्डा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ क्या है 7 है। अब यहाँ करेंगे लेमडा, ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लेमडा का वैल्यू निकल गया, लेमडा का वैल्यू निकल गया ना। अब इसके भी इस्तेमाल करके हम यहाँ बैठा देंगे तो हमको डायरेक्ट रेशियो पता चल जाएगा। इसलिए m1 बाई m2, m1 और इसको क्या माने थे, लेमडा माने थे, तो 1 लिखेंगे। लेमडा को क्या बराबर आया है 7/2 आया है, तो सबसे नीचे वाली संख्या क्या आ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2/7, तो 2/7 हो जाएगा। इसका मतलब 2:7 में, यही आपका आंसर है। क्या क्या है, यही आपका आंसर निकलेगा। तो हमको क्या कि यहाँ पर देखिए कि लैम्डा का वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पुट कर दिया और ये अनुपातों में निकाल दिया, यही आपको करना था। बात समझ गए ना, तो किस तरीके से निकालना था पता चल गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए।